बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। फॉरेक्स चैनल के ऊपर हम तकरीबन रोज़ाना बेसिस पे वीडियोस बनाते हैं जिसमें आप सीख सकते हैं कि आप कैसे फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, कैसे इस मार्केट को समझ सकते हैं। और टोटली फ्री ट्यूटोरियल्स मैं आपके साथ ला रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आपको वो चीज़ें सिखा पाऊँ जो कि लोग फ़ीस लेके सिखा रहे हैं और फ्री ऑफ कास्ट आप इन चीज़ों को सीख सकें। तो हमारे चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियो को जो है वो मिस ना कर पाएँ। आज की जो वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें हम स्टॉप लॉस को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। स्टॉप लॉस आप समझ लें कि ट्रेडिंग का एक मेन पार्ट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते या स्टॉप लॉस का आपको पता नहीं है, तो आई थिंक सो आप कभी भी लाइफ में ट्रेडर नहीं बन सकते। और आपको अगर कुछ प्रॉफिट हो भी रहा है तो आपके कुछ ऐसे नुकसान चले जाएंगे, ऐसे लॉसेस आपको देखने पड़ेंगे जो कि बहुत बड़े लॉसेस का सामना आप कर सकते हैं सिर्फ इस एक रीज़न की वजह से, और वो है स्टॉप लॉस का ना लगाना या स्टॉप लॉस को प्रॉपरली कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। वो चीज़ें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम स्टॉप लॉस को समझते हैं थोड़ा कि स्टॉप लॉस बेसिकली इसका मकसद क्या है, और ताकि जितने भी नए दोस्त हैं उनको भी ये चीज़ समझ आ सके और उससे ये वो एक बेनिफिट उठा सकें। मैं कुछ एक और कैंडल यहाँ पे कुछ एक और पैटर्न ओपन करता हूँ। जैसे कि जैसे कि देखें, हमने यहाँ पे कोई भी एक ट्रेडिंग की है, यहाँ से एक ट्रेड ली है 15 मिनट के चार्ट के अंदर, और ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। यहाँ पे एक इसने जो वाइट है यानी कि 50 वाला मूविंग एवरेज है, इसने 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हम ट्रेड लगाते हैं। मैं एक जनरल यहाँ पे एक जो है ना वो सिंपल एक लाइन लगा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि जब आप ट्रेड लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये इसने जैसे क्रॉस किया तो आप यहाँ पे ट्रेड लगाना शुरू कर दें। अब दोबारा मार्केट को वापस रिट्रेस करने तक आपने वेट करना है, यानी कि मार्केट दोबारा उसी लेवल पे आएगी या उसके नज़दीक आएगी तो देन आपने उसके ऊपर ट्रेड लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट के हाई के ऊपर बाय लगा दें, तो ऐसा जो है वो आप फिर नुकसान उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने ट्रेड लगाई है इस जगह पे आके, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, अब आपने कोई एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस अब कहाँ पे हो सकता है इसका? स्टॉप लॉस डिफरेंट किस्म के लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। कई दोस्त तो ऐसे हैं जो कि स्टॉप लॉस को सिर्फ अपने दिमाग में रखते हैं और वो MT4 पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जैसे कि मैंने फ़र्ज़ किया कि मैं इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि ये वाला एरिया, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे MT4 में लगाया नहीं, और मैंने जस्ट एक माइंड बना लिया कि मैं जैसे ही प्राइस 1.17823 इसके ऊपर आएगी तो मैं यहाँ पे मार्केट को क्लोज़ कर दूँगा। अगर मार्केट मेरे अपोजिट जाती है, यानी कि मैंने बाय की ट्रेड लगाई है और मार्केट सेल में चली जाती है, तो जैसे ही इस लेवल पे पहुंचेगी तो मैं उसको ट्रेड जो मैंने ट्रेड उठाई है यहाँ पे उसको बंद कर दूंगा। लेकिन ये कोई तरीकाकार इतना अच्छा नहीं है। आपने माइंड में अगर रखा हुआ है, आप कहीं पे बाहर चले जाते हो और मार्केट जो है वो बहुत जल्दी से मूव करती है और वो नीचे की तरफ मूव करती है, चलती है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो एक तो ये आप अपनी आदत बनाएं कि आप स्टॉप लॉस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके जाएं। MT4 आपके जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, चाहे MT4 है या 5 है, तो आप उसके ऊपर स्टॉप लॉस का लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप बहुत बड़े लॉस का जो है ना वो सामना कर सकते हैं और पूरा पूरा अकाउंट भी वाश हो जाते हैं 5-10 मिनट के अंदर। जितने बड़े अकाउंट्स भी हों उस हिसाब से अगर ट्रेडिंग लगी हुई है तो अकाउंट वाश हो जाता है अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, अगर आपके अपोजिट जाती है मार्केट। तो हमने एक सेफ़ साइड पे खेलना होता है ताकि हम, अगर मार्केट हमारे अपोजिट जाती भी है तो हम उस लॉस को कवर कर सकें। अच्छा, एक तो ये सिंपल एक मेथड है कि आप उस एरिया को जो है ना वो सिलेक्ट करें, और अपने दिमाग में कुछ लोग रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं कि स्टॉप लॉस बेसिकली लगाना क्यों ज़रूरी है या इसकी मेन एक रीज़न, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा एरिया है जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस दो लफ्ज़ का एक मजमुआ है, स्टॉप
मतलब रोकना और लॉस मतलब नुकसान। नुकसान को रोकने का एक एक आप कह लें कि एक मेथड है जिससे आप बड़े नुकसान को रोक सकते हैं। और अगर आप छोटे छोटे लॉस उठाना अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो अनकरीब आपको बहुत बड़ा लॉस जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि स्टॉप लॉस हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। नंबर वन मेथड जो दोस्त यूज़ करते हैं वो परसेंटेज निकालते हैं कि आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लगाई है और इसके हिसाब से आपने अपना एक लॉस का रेशो रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास था, मैं अभी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि आपके पास है जनाब $1000 का अकाउंट आपने बनाया, ठीक है। आपने ट्रेड उठाई है, $1000 का आपने अकाउंट बनाया और एक ट्रेड से आप फ़र्ज़ करें कि आप 2% वो करना चाहते हैं, 2% से ज़्यादा लॉस आप नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे $20। अब इसमें जो रेशो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए लॉस एंड प्रॉफिट की 2 और 1 की रेशो, यानी कि अगर आपका प्रॉफिट है तो वो डबल मार्जिन के ऊपर हो, ताकि अगर आपकी कुछ लॉस में भी जाती हैं ट्रेड्स तो आपको प्रॉफिट आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि लॉस बहुत बड़े बड़े आप उठा रहे हो और प्रॉफिट बहुत छोटा छोटा आप उठा रहे हो, तो ऐसा नहीं आपने करना। तो कुछ लोग तो इस तरह से ट्रेड लगाते हैं, यानी कि इस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है अपने एक प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से कि वो कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अब अगर $1000 के ऊपर आप एक ट्रेड के ऊपर फ़र्ज़ करें कि 10% आप लॉस जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये बनता है $100 का। यानी कि आप वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं जहाँ पे $100 माइनस अगर हो जाते तो आपका ट्रेड बंद हो जाए एक के ऊपर। लेकिन अब इसमें मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है। ये नहीं है कि आपने यहाँ पे 1 स्टैंडर्ड की लाट उठा ली और 1 स्टैंडर्ड तो अगर 2 पॉइंट भी मूव किया तो आपका जो है ना वो इतना लॉस आपको हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपने अपनी लॉट साइज़ भी डिसाइड करनी है कि आपका जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है जिस के ऊपर आप रिस्क ले रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो वो आपकी कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, प्रॉफिट और लॉस मार्जिन आप लॉस कितना ले सकते हो, और लॉट साइज़ जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आपने बड़ी लॉट साइज़ उठा रखी हैं तो ये तो एक सेकंड में भी $100 का लॉस शुरू हो सकता है। तो इसलिए लॉट साइज़ इस पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है, आपने उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है और फिर आप इसको देख सकते हैं कि आप एक ट्रेड के ऊपर कितना ज़्यादा लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो स्टॉप लॉस की रेशो निकाल के इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, ये इसको मैं इतना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई और आपका रेशो जो है वो इतना बनता है कि बहुत ही बिल्कुल साथ बन रहा है और आप यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। फ़र्ज़ करें मैं लाइन को यहाँ पे लगाता हूँ तो ये देखिए कितना जल्दी उसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि इसमें आपके पास मार्जिन नहीं होता मार्केट को मूव करने का। तो आपका जो लॉस है उसके ज़्यादा चांसेस, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा आपके हिट होने के चांसेस हैं। तो अब हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे फिर लगाना है। दूसरा जो एक मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो होता है लेवल्स को देख के। लेवल्स को देख के आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे कि अगर इस मार्केट इस सिचुएशन में मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो एक लेवल है, ये वाला यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये पीछे भी मार्केट काफ़ी दफ़ा इस लेवल के ऊपर सपोर्ट बनाई है उसने। ये आप कितनी कैंडल्स देख सकते हैं कि वो इसी लेवल पे आके ब्रेक होती नहीं और यहाँ से फिर ऊपर जाती नहीं, यानी कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल था मार्केट के लिए। फिर उसके बाद ये लेवल था, यहाँ पे देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया है सेम उसी लेवल के ऊपर। और यहाँ पे एक और भी तीसरा पॉइंट ये बनता है कि 200 के मूविंग एवरेज के नीचे भी आपका स्टॉप लॉस आ जाता है और 200 के मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करना और लगातार ब्रेक करना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड को चेंज करने की तरफ इशारा देता है और वो ट्रेंड आपका वहाँ से पे चेंज हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप मार्केट को देखें तो 200 मूविंग एवरेज पे वो बहुत बाद में आई है यहाँ पे, और ये भी एक
रॉन्ग सिग्नल था, यहाँ से फिर दोबारा से वो अपनी डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगी। ये इस तरह से मार्केट में चीज़ें होती हैं। लेकिन देखें, अब हमने एक और सेफ़, मज़ीद सेफ़, अगर आप इसका स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके लास्ट लो पे, यानी कि स्विंग लो जिसे हम कहते हैं, मतलब मार्केट जहाँ से मूव करके नीचे गिर रही थी, अब ये तो आपका एक वैसे लेवल है, लेकिन स्विंग लो का मतलब ये है कि ये देखें मार्केट यहाँ से गिरी, ये आया पॉइंट उसका, फिर वो नीचे आई तो उसने दूसरा लो ये लगाया, और फिर वो नीचे गिरी तो उसने तीसरा लो ये लगाया। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 1, 2 और 3 लो आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमने ये स्विंग लो है, लास्ट वाला स्विंग लो, तो आपने क्या करना है कि स्विंग लो के नीचे आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते थे, और ये बहुत ही सेफ स्टॉप लॉस है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास अमाउंट कितनी है और आपने उसका लॉट साइज़ क्या उठा रखा है, और ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉस से पहुंचने से पहले ही आपका अकाउंट वॉश हो जाए। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपने लॉट साइज़ कितना रखा हुआ है, आप कितना रिस्क ले रहे हो, और आपका प्रॉफिट रिस्क फिर क्या है। और यहाँ से अगर हम नेक्स्ट लेवल निकालें तो आप काफ़ी अच्छा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन उठा सकते थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं अभी आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इस मार्केट को देखा भी था, बल्कि ये देखें, ये यहाँ से मार्केट गिरी और ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, और अगर यहाँ पे कोई बंदा एक ट्रेड लगाता, जैसे कि हमने यहाँ पे एक ट्रेड लगाई फ़र्ज़ करें, तो अब हमने स्टॉप लॉस इसका ज़्यादा से ज़्यादा रख देना था 50 से ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन आप 200 का मूविंग एवरेज का भी स्टॉप लॉस लगाएं तो ये देखें, इसने नेक्स्ट कुछ ही कैंडल्स में इसने बिल्कुल उसको टच किया है, और उसने वहाँ से स्टॉप लॉस सारे खाए हैं, और आप सबके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट दोबारा उसी डायरेक्शन में गई, यानी कि प्रॉफिट आपको मिल सकता था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस गलत होने की वजह से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा लिया हमने। तो अब इसका क्या था कि लास्ट जो स्विंग थी, यानी कि ये वाला लेवल, आप अगर इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते तो आपका जो टीपी था वो आप देखिए कितना, यानी कि यहाँ पे स्टॉप लॉस की अगर आप देखें तो कितने मार्जिन में आपका आ रहा है, और यहाँ पे स्टॉप जो टीपी आपका वो किस मार्जिन में आ रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके वो चांसेस थे कि आप उसको वो कर सकें। अच्छा, अगर आप लगाते ट्रेड, फ़र्ज़ करें यहाँ पे ट्रेड लगाते हैं, तो फिर तो ये एक जो है ये आपका एक होना चाहिए था लास्ट स्विंग, और अगर आप इसी को टारगेट करें यानी कि ऊपर वाले स्विंग को, तो मज़ीद आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस के ऊपर लेवल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी प्रैक्टिस से पता चलती हैं चीज़ें, और बार बार ट्रेड करने से, प्रैक्टिस से, कि मार्केट किस साइड पे मूव करती है। याद रखिएगा, जब भी आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको बहुत बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी आप ट्रेड जो है वो ना करें। स्टॉप लॉस के बिना अगर आप ट्रेड करोगे तो आप काफ़ी उसमें नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने लाजमी एक ध्यान में रखना है। जो भी आप इस तरीक़ाकार को सीखें, प्रैक्टिस करें, स्टॉप लॉस और टीपी बाकायदा अपने लेवल्स निकालने के बाद आप उसको ट्रेड करें, देन आप उसके ऊपर अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे कि आप कितनी हद तक आप मार्केट को समझ पाएँ। आप फिर देखेंगे आपके स्टॉप लॉस कितने हिट हुए हैं, उसमें क्या गलतियाँ थी, और आपका टीपी कितने लेवल्स पे हिट हुआ है, तो आपको इस तरह से समझ जाएगा। स्टॉप लॉस के डिफरेंट सिनेरियो हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीक़ों से स्टॉप लॉस लगाते हैं। यहाँ पे कोई एक रॉकेट साइंस या एक फार्मूला नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो या वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो। आपने लेवल्स को देख के स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन लेवल्स को देख के भी ऐसा नहीं है कि आप लास्ट वाले लेवल्स को देखें, क्योंकि जो ब्रोकर्स होते हैं वो भी उन लेवल्स को उन्होंने देखा होता है, जैसे फिबोनाची लेवल्स हो गए या आपके जो वैसे रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं, अगर आप इनके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ये लेवल्स उनके भी माइंड में होते हैं, और मार्केट थोड़ा सा बिल्कुल नीचे टच करके वहाँ से चली जाती है, और आप देखते हो यार ये तो मेरे बिल्कुल स्टॉप लॉस को हिट किया इसने, और उसके बाद दोबारा से प्रॉफिट में चली गई। उसका असल मसला यही होता है कि वो उसने वहाँ पे स्टॉप लॉस जितने भी लोगों ने रखे होते हैं उसको वो हिट करता है, और हिट करने के बाद वहाँ से मार्केट असल में जानी उसी डायरेक्शन में होती है जहाँ वो जा रही होती है, लेकिन उसके नीचे से स्टॉप लॉस उन लेवल्स को पता होता है उन्हें, और मार्केट उस लेवल्स को खाने की कोशिश करती है, क्योंकि ताकि इसमें एक और रीज़न भी होती है
कि आपके छोटे छोटे जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो यूज़र अब नेक्स्ट ट्रेड्स में क्या करता है, स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देता है कि यार ये तो बिल्कुल ही $2 $5 मेरे स्टॉप लॉस बस नीचे थे, तो और ये इसने सिर्फ स्टॉप लॉस हिट किया, आपके बाद मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाना। लेकिन आप जब जैसे ही स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो नेक्स्ट फिर आप ट्रेड में फंस जाएंगे और अब आपको रिकवर करने का चांस नहीं मिलेगा कि आप अपने अकाउंट को रिकवर कर पाएँ, और आपका लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा, आप अपनी नज़रों के सामने देखते जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा स्टॉप लॉस हिट करवाएं और नई जगह पे अगेन ट्रेड लगाएं। ठीक है, जब आपको नए लेवल्स नज़र आएँ तो फिर आप ट्रेड लगाएं और रिलैक्स होके लेवल्स को पहचानें, तो देन आप इसमें हम प्राइस एक्शन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस लाने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आने वाले टाइम में। तो लाजमी चैनल के साथ आपने इन टच रहना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप ट्रेडिंग में पार्ट करना चाहते हैं तो। अल्लाह हाफिज़।